पिछले भाग में हमने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हुए झारखंड तक पढ़ लिया था। आगे आज हम कर्नाटक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जहां हम कर्नाटक के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं उन्हें देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी स्थापना किस वर्ष हुई ये भी जानेंगे। कर्नाटक से आगे केरल, इस तरह से भारत के अन्य बचे हुए राज्यों तक भी बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा शुरुआती राज्य है कर्नाटक, और जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हम यहाँ देखेंगे वो है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई 1987 में। अंशी नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1987। हमारा कर्नाटक का जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है इसकी 1974, 1984। इसके बाद अगला है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बनेरघट्टा नेशनल पार्क स्थापना हुई 1974 में, 1974। उसके बाद कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1987, 1987, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का ही हम देखेंगे वो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या कहिए नागरहोल, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी जाना गया। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप याद रख लें या नागरहोल, दोनों नाम याद रखना ज़्यादा उचित होगा, कारण एग्जाम है वो कुछ भी पूछे, नाम तो दोनों है। तो नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क, स्थापना हुई वर्ष 1988, 1988। ये थे 5 मुख्य नेशनल पार्क्स फ्रॉम कर्नाटका। आइए आगे बढ़ते। हमारा अगला नेशनल पार्क है फ्रॉम केरल। केरल से हम अपने अगले नेशनल पार्क को आपके लिए लाए हैं। तो केरल में आइए, सबसे पहले हम देखेंगे अनमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। शोला नेशनल पार्क के तौर पे भी कई बार जाना जाता है, पर पूरा है अनमुदी या अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नाम आपने कहीं ना कहीं अन्नामुडी नेशनल पार्क ज़रूर पढ़ा होगा, पर इसका पूरा नाम है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। स्थापना वर्ष है 2003। अन्नामुडी नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2003। उसके बाद है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई 1978, 1978 में। तो ये था एराविकुलम। आगे बढ़ते हैं मिथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान या मथिकेतन राष्ट्रीय शोला उद्यान, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। स्थापना वर्ष है 2003, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है पम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। पम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 2003। पम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान 2003 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आ जाइए पेरियार साहब पे। पेरियार नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1982। पेरियार नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई 1982 में। और जो सबसे ज़्यादा कई बार जिससे सवाल बनता है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई 1984, 1984। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में हम थे। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल से आगे बढ़कर हम पहुंच चुके हैं भारत के मध्य राज्य मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कई बहुत से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। 9 मुख्य तौर पे हम देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, स्थापना हुई 1968। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1968। उसके बाद आ जाइए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पर।
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल बेस्ड जो नेशनल पार्क 1983 1983 में इसकी बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बाद जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म फॉसिल्स को भी कहते हैं, तो जीवाश्म नेशनल पार्क या फॉसिलाइज्ड नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क 1983 में इसकी स्थापना हुई। 1983 में इसकी स्थापना होती, 1983। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी आपको जानना इसको होगा या जानते होंगे। इसका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क है। स्थापना हुई 1975 1975। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क। स्थापना का वर्ष है 1955 1955। आगे बढ़ें तो कान्हा के बाद आगे है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई 1959। माधव राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1959। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981। पन्ना के बाद आगे देखें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसका स्थापना हुआ 1981 1981 में, संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क के बाद अगला है सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई 1981 1981। और आखिर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना हुई 1979। स्थापना हुआ 1979, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये था मध्य प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए भारत के फिल्मी सितारों की नगरी को अपने में संजोए हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिल्मों के लिए नहीं अपने वन्य जीव के लिए भी जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे वो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क। स्थापना हुई 2004। चंदौली के बाद गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क। स्थापना हुई 1975 में। उसके बाद नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव नेशनल पार्क। स्थापना अगेन 1975। उसके बाद पेंच या जवाहरलाल राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे, जवाहरलाल नेशनल पार्क के तौर पे भी इसे जाना जाता है। स्थापना वर्ष 1975 1975। उसके बाद बारी आ जाती है संजय बाबा, नॉट संजय दत्त बट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी कई बार जानते हैं आप। खास तौर पे महाराष्ट्र में इस क्षेत्र से आने वाले लोग तो बोरीवली के तौर पे जिनसे जानते हैं। 1983 इसकी स्थापना वर्ष है। 1983 1983 में इसकी स्थापना हुई। आखिरकार तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा नेशनल पार्क 1955। ये थे कुछ मुख्य महाराष्ट्र से। आइए आगे बढ़ के हम चलते हैं मणिपुर और मेघालय की ओर। मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे आप फ्लोटिंग लेक के तौर पे भी जानते हैं, फ्लोटिंग फॉरेस्ट के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक घासों का जो इस तरह का झुरमुट है जहाँ फ्लोटिंग विलेजेस वगैरह बनते हैं, ये आपको मणिपुर के इसी लेक पर मिलेगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, स्थापना 1977। उसके बाद मणिपुर हो चुका है। हम अगला आ गए हैं मेघालय पर। मेघालय में जो हमारा अगला है, या मेघालय में जिसे हम देखेंगे वो है बलफाखराम राष्ट्रीय उद्यान, बलफाखराम राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई 1985
1985 में। उसके बाद बारी आती है नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये गहराई में बना है, 2 पहाड़ों के बीच है। इट मोस्टली लुक्स लाइक अ रिज, एक रिज की तरह। तो नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई 1986 1986 में। मेघालय से आगे बढ़े अगर तो हम पहुंचेंगे मिजोरम। मिजोरम में जो पहला नेशनल पार्क है वो है वुलेरन नेशनल पार्क, वुलेरन राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई इसकी 1991। मिजोरम का ही अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पैंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। माफ़ करिए, पैंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इसका नाम है और स्थापना है वर्ष 1992। तो ये था फ्रॉम मिजोरम। तो मिजोरम से हम आ गए हैं नागालैंड की ओर, नागालैंड और उसके बाद उड़ीसा। तो नागालैंड इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई 1993 में। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड 1993। उसके बाद बारी आती है उड़ीसा की। उड़ीसा यहाँ अपने एक अलग ही सुंदरता अपने अंदर समेटे ये राज्य। उड़ीसा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका नेशनल पार्क, स्थापना हुई इसकी 1988 में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष 1988। दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई वर्ष 1980 में। सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा के मुख्य जो नेशनल पार्क्स हैं वो अभी आपने देखे। आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो मुख्य है एज अ पिंक सिटी जयपुर, ब्यूटीफुल प्लेस। पहला है मुकुंदरा हिल्स जहाँ लोग सनसेट देखने जाते हैं। जंगल तो कम देखते हैं, सनसेट ही देखते रहते हैं, और भी बहुत कुछ देखने को है। तो आइए मुकुंदरा के साथ अपने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों का सफ़र शुरू करें। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बेसिकली हिल्स हैं और हिली एरियाज़ में ऑब्वियसली ब्यूटीफुल सनसेट, तो यहाँ सनसेट देखने के लिए लोग जुटते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष 2006, स्थापना हुई इसकी वर्ष 2006 में। उसके बाद है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। स्थापना 1992 में। उसके बाद है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क के तौर पे आप इसको जानते हैं। स्थापना वर्ष हो 1981। और फिर है फेमस बाघों का अभ्यारण्य रणथंबोर या रणभैम्बोर भी कहते हैं, ऐसे आप इसे इंग्लिश में रणथंबोर नेशनल पार्क के तौर पे जानते हैं। स्थापना वर्ष है 1980। और पंछियों के लिए स्वर्ग सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1992 हुआ करता था स्वर्ग। फिलहाल तो इतने अटैक हो रहे बेचारे की काफ़ी बर्ड्स, पर इंडिया से ज़्यादा आप देखिएगा यहाँ जो मुख्य तौर पे बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर एशियाटिक कंट्रीज़, और उन जगहों पे इनका काफ़ी शिकार होता है। तो भारत में हम काफ़ी प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, बट फिर भी कितना कर लोगे वैसे। तो 1992 स्थापना हुई सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की। आज हम राजस्थान तक घूम के आराम करेंगे थोड़ा, यानी आप आराम करेंगे और इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। आराम नहीं करना उतना, रिवाइज़ कर लेना। रिवाइज़ करते हुए आप बस सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना है, बस कर लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं आपको, मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट ना करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं। सब्सक्राइब मारो, मस्त वीडियोज़ देखो, पढ़ो, रिवाइज़ मारो, सीखो, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। फाइन लर्निंग पे आप बस सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच।